पंजाब में इस वक्त एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ हो क्या रहा है। हमारा एक सफर शुरू हुआ पुरअमन जलसों का, जो सवाबी से शुरू हुआ, फिर संजानी, लाहौर, और फिर हमने पिंडी लियाकत बाग में जलसों की इजाज़त मांगने के लिए हमने एक एनओसी दी, जो कि हमें लूले लंगड़े एनओसी मिलते थे, लेकिन उसके बाद हमारे वर्कर्स पे, हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स होते थे, उन पे छापे लगते थे। तो हमारा पार्टी का ये फैसला हुआ कि हम इनसे अब एनओसी नहीं लेंगे, क्योंकि इनका कोई स्टेक नहीं है कि एनओसी दे के ये वादा खिलाफी करते थे और ये कानून की वायलेशन करते थे। क्योंकि आर्टिकल 16-17 का हमारा बुनियादी हक है कि हर पॉलिटिकल पार्टी अपना पुरअमन एहतजाज जलसा कर सकती है। लियाकत बाग में जो कुछ हुआ वो आप सबके सामने है। हमने एहतजाज, एक पुरअमन हमारा एहतजाज था, उसको हमने रिकॉर्ड करवाया, लेकिन जो इस फस्तायत भरी हुकूमत, जो ये फॉर्म 47 की टिक टॉकर गवर्नमेंट ने लियाकत बाग में किया, वो आप सबके सामने है, पूरा मीडिया गवाह है। निहत्ते लोगों पे इन्होंने रबड़ बुलेट चलाए, निहत्ते लोगों पे इन्होंने शेलिंग की। हमारे 2 MPs राजा तनवीर असलम और इकबाल खटक, इनको इन्होंने गिरफ्तार किया और झूठी FIRs में इनको उन्होंने गिरफ्तारी डाल के पाबंद सलासल किया। उसके बाद हमारे वर्कर्स, जो कि मियाँ वाली के, मेरे अपने खान का जो डिस्ट्रिक्ट है, मेरा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के 22 वर्कर्स को इन्होंने कोच समेत, उनकी वैगन समेत इन्होंने उनको उठाया और झूठी FIRs दे दी। उसके बाद हमारे पिंडी के वर्कर्स हैं, हमारे जनूबी पंजाब के वर्कर्स थे, सबको उन्होंने उठा के जेल में डाल दिया। देखें, मेरे अपने साथ इस्लामाबाद पुलिस के SP थे, आई थिंक खालिद उनका नाम था, शायद ऐसे जो हम रैली लेके जा रहे थे एक जगह पे, फिर हमारे साथ एक और जगह पे इन्होंने मैन हैंडलिंग करने की कोशिश की। अब ये हो क्या रहा है? अब ये लोगों को ये मैसेज दे रहे हैं कि इस मुल्क में कोई कानून नहीं है, और इधर पंजाब गवर्नमेंट हमारी बैठ जाती है, उनके नुमाइंदे इधर बैठ के कहते हैं जी कि KPK में दहशतगर्द है, KPK हाउस में दहशतगर्द है। देखिए, आप इस मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं। आप एक ऐसी जमात जो कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है इस वक्त पूरे मुल्क में, जो कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है इस वक्त कौमी असेंबली में, और जो कि इस वक्त पंजाब असेंबली में फॉर्म 47 की हुकूमत के बावजूद हमारे पास 100 से ज़्यादा सीट्स हैं, एक सूबे में हमारी हुकूमत है, तो आप हमें एक दीवार के साथ चुन रहे हैं। दीवार के साथ लगाना तो अब और बात है, दीवार के साथ चुना जा रहा है। हमारे निहत्ते लोगों पे बुलेट फायर किए जा रहे हैं। तो मुझे ये बताया जाए, तो दहशतगर्द KP हाउस में बैठे हैं या वो दहशतगर्द हैं जो निहत्ते लोगों पे शेलिंग और बुलेट फायर कर रहे हैं? तो मैं अगले हमारे जो प्रोग्राम है, एक जनूबी पंजाब में, एक फैसलाबाद, मियाँ वाली, और उसके बाद हमारे लातादाद जो हमने एक प्लान किया है, तो मैं इस गवर्नमेंट को मुतनब्बे करना चाहता हूँ और उनको ये कहना चाहता हूँ कि किसी जमात का पुरअमन एहतजाज आप ख़त्म नहीं कर सकते। हमारा पुरअमन एहतजाज करना हमारा हक है, और हमारी हर असेंबली में नुमाइंदगी है, हमारी सेनेट में नुमाइंदगी। आप हमें किस तरह मना कर सकते हैं? आप होश के नाखुन लें। आपके ये जितने भी नुमाइंदे हैं, आपके आ जाते हैं इधर 8-8, 10-10 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। आप अपनी कारकर्दगी बताएं। कारकर्दगी आपकी ये है कि आप तो तकरीबन 617 मिलियन रुपए की जो आप अभी गाड़ियाँ ले रहे हैं गरीब सूबे की अपने मिनिस्टर्स के लिए। हमारा जो बुनियादी तौर पे हमारा 3 हमारे नैरेटिव है। पहला हमारा नैरेटिव है महंगाई, जिससे लोग इस वक्त मर रहे हैं। सूबे में और मरकज में ये दोनों एक ही हुकूमत है, एक ही जमात की। इस वक्त लोग खुदकुशियों पे मजबूर हैं। खान की रिहाई, जिसके लिए हमें वोट मिला है, हम जितने ये बैठे हैं, हम एक दरिया आग का अबूर करके आ रहे हैं। हमें वोट इमरान खान की रिहाई के लिए मिला है, वो एक बोगस मुकदमात में पाबंद सलासल है और उनके बेसलेस मुकदमात हैं।
तीसरा है अदलिया की आज़ादी। इस मुल्क की खुशहाली, इस मुल्क का जो मुस्तकबिल है वो अदलिया की आज़ादी से मुंसलिक है। आप एक पैरेलल आईनी इदारे बनाने जा रहे हैं, आईनी अदालतें बनाने जा रहे हैं, ये जमहूरी हुकूमतों में नहीं होता। आपके पास एक ही बात है कि ये पार्लियामेंट का हक है कानून साजी करना, आप बेशक करें, लेकिन एक बात याद रखें, आपके दिमाग में और आपके इस इक़दाम में मैलाफाइडी है, बदनीति है। आप एक इदारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है जिसको आप तबाह करने जा रहे हैं, अदलिया को तबाह करने जा रहे हैं। हमारी आपके साथ जंग जारी रहेगी। हम महंगाई में अपने लोगों के साथ खड़े हैं। इन्होंने इस वक्त तक मुझे ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बता दे कि इनकी महंगाई के बारे में इनके क्या इक़दाम हैं। आईजी पंजाब पुलिस जो है, आईजी पंजाब का एक ही काम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे FIR दे। 4 बोगस FIR दी गई हैं पिंडी में। ये कैसी जमहूरी हुकूमत है? आप 200-200, 300 बंदे को आप नामालूम रख देते हैं, फिर वही FIR 6 महीने चलती है, उनकी बेस होती नहीं है, फिर वो मुकदमा डिस्पोज ऑफ हो जाते हैं। उसके बाद इनका आपस में आपके मेरिट की तो ये हाल है कि आपके गवर्नर और आपके दरमियान जो अंडरस्टैंडिंग चल रही है वो आपको भी पता है, हमें भी पता है। आपने अभी यूनिवर्सिटीज़ के जो वाइस चांसलर के सिलसिले में जो आपने सारे इक़दाम किए और उसमें गवर्नर ने आपको इनकार किया, तो ये तो आपका मेरिट है। कोalition गवर्नमेंट आपकी आपके साथ, कोalition जो आपके साथी है वो तो चल नहीं रहे। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी जमात है। तमाम तर 8 फरवरी के हथकंडों के बावजूद और तमाम तर जो उन्होंने हमारे ऊपर जुल्म किए, जो हमारे ऊपर जितने हम बैठे हैं, हमारे ऊपर बोगस FIR अभी भी चल रही हैं, उनके बावजूद इमरान खान के साथ खड़े हैं और हम नहीं समझते कि आप हमें दबा सकेंगे। मैं दोबारा आपको ये वार्न कर रहा हूँ कि हमारे पुरअमन एहतजाज हैं, आगे हमारे पुरअमन जलसे आ रहे हैं। आप इस वक्त गवर्नमेंट में हैं, आपको 47 की गवर्नमेंट, फॉर्म 47 की गवर्नमेंट मिली हुई है। मैं ये समझता हूँ कि आपको हमारे पुरअमन एहतजाजों में, जलसों में हमारे इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। हर जमात का बुनियादी हक है। एक जमात इधर मीनार पाकिस्तान पे करके गई है जलसा, जमीयत उलमा पाकिस्तान हमारे लिए काबिल एहतराम है, मिनहाजुल कुरान वो भी करके गए हैं, तो क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे क्यों पाबंदी है? 5 तारीख को इंशाअल्लाह ताला हम लाहौर में एक अपने एहतजाज का पावर शो करेंगे जिसमें पूरे पाकिस्तान से लोग आएंगे, जिस तरह लाहौर का पहला जलसा हुआ था। और इंशाअल्लाह ताला मैं दोबारा इनको कह रहा हूँ कि अवाम का समुंदर ये आपसे रुकने वाला नहीं है। आतिश न्यूज, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झेल आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार, चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।